किरण बेदी, जी हाँ, किरण बेदी सिर्फ नाम नहीं है, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जिसका एक षड्यंत्र के तहत पोस्टिंग कर दी गई तिहाड़ जेल में, लेकिन तिहाड़ जेल को ऋषि आश्रम बना करके उसने छोड़ा। वहाँ कैदियों के बीच में मेडिटेशन, स्वावलंबन, बागवानी, पढ़ाई, ऐसे कितने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को उनने शुरू किया। और जिस दिन वहाँ से उनकी विदाई थी, उस दिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऋषि आश्रम में, कोई बागवानी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जो चीज़ें सीखी है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसी सुधारात्मक क्षेत्र में कार्य करने वाली पहली महिला जाबाज ऑफिसर, एक मर्दानी जिसे हम कह सकते हैं, किरण बेदी। जोरदार तालियों से किरण बेदी का स्वागत करेंगे। ये जिनके दादा लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे। और फिर किरण बेदी कैसे आईपीएस बनी थी? भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। इनका जन्म 1948 को अमृतसर में हुआ था। किरण बेदी के पिता प्रकाश लाल एक इंश्योरेंस एजेंट थे और उनकी मां प्रेमलता घर संभालती थी। किरण के दादा मेहरचंद पेशावरिया बड़े सख्त आदमी थे। उन्होंने किरण की बहन पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दिया। उनका मानना था कि लड़कियों का पढ़ना बेकार है, लेकिन किरण के पिता ने अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें पढ़ाने का फैसला कर लिया। किरण बेदी ने 1968 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और फिर 1972 में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई। किरण बेदी ने अपनी ड्यूटी बड़े ईमानदारी से। आज किरण बेदी नए युवाओं के लिए एक मिसाल है। और कर्तव्य समझकर शपथ ग्रहण करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि संविधान की मर्यादा और देश की एकता की रक्षा करूँगी। मेरा कर्तव्य होगा कानून को पक्षपात मुक्त और ईमानदारी से लागू कराना, जनता को सुरक्षा और न्याय प्रदान करना। ये वर्दी मेरे लिए शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक है। मैं निश्चिंत करती हूँ कि मैं बिना डर, बिना पक्षपात और बिना भ्रष्टाचार के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ये मेरा देश के प्रति संकल्प है। जय हिंद। यह घटना 1982 की है, जब इंदिरा गांधी दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक कार्यक्रम में आई थी। उनकी सरकारी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। उस समय किरण बेदी ट्रैफिक पुलिस की डिप्टी कमिश्नर थीं। उन्होंने नियमों के तहत इंदिरा गांधी की कार को क्रेन से उठवाकर थाने भिजवा दिया। किरण बेदी ने खुद प्रधानमंत्री की कार को भी नहीं बख्शा। इंदिरा गांधी ने कोई नाराजगी नहीं जताई, बल्कि किरण बेदी की कर्तव्य निष्ठा की तारीफ की थी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी।
किरण बेदी को दिल्ली की जनता ने सबसे पहले देखा देश की पहली महिला आईपीएस अफसर के तौर पर। 40 साल पहले किरण बेदी लाइमलाइट में आई जब इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान कर दिया। इनका नाम किरण बेदी पड़ गया। जब किरण बेदी दिल्ली के तिहाड़ जेल की आईजी बनी तो यहाँ इन्होंने रिफॉर्म्स किए। जब किरण बेदी को सीनियरिटी के बावजूद दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया तो इन्होंने आईपीएस से इस्तीफा दे दिया और एनजीओ बनाकर समाज कल्याण के काम पूरे किए। किरण बेदी एक बार फिर हेडलाइंस में आई जब इन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और अब राजनीति में उतरने के 100 घंटे के अंदर बीजेपी ने किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। किरण बेदी के इस एक्ट में किरण बेदी के रूप में हमारे बीच में आई थी। ये सारी हमारी समाज की बेटियां हैं। किरण बेदी के रूप में सौम्या गांधी, इनके साथ में भक्ति गग्गड़, ऋषिका डागा, वेदिका गांधी और अंशु गांधी। और इसके पहले जो स्पोर्ट्स ग्रुप में जो बेटियां थी वो भी बेटियां हैं हमारे समाज की। समृद्धि दूत, ऋषिका डागा, आराध्या गांधी और जाह्नवी डागा। इन सारी बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां।